शुरुआत बिहार विधानसभा का इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है। वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने बवाल मचा रखा है। आज विधानसभा के भीतर वोटर लिस्ट संशोधन की लड़ाई बाप तक आ गई। हुआ यह कि सुबह विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई तो एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा के दौरान खूब हंगामा हुआ। सबसे पहले आप विधानसभा के अंदर और बाहर हुए हंगामे की तस्वीरें देखिए। ये 3 तस्वीरें आज की हैं। पहले उस वक्त की जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी। विपक्षी विधायक काले रंग के कपड़े पहनकर सदन के गेट पर प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। वोटबंदी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग और एनडीए सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा गया। दूसरी तस्वीर विधानसभा के भीतर की है। जब चर्चा शुरू हुई तो खूब हंगामा हुआ। इसी दौरान आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने विवादित बयान दे दिया, जिसकी वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें हैं, दिखाएंगे आपको। और तीसरी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रशांत किशोर की है, जो अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। काफी देर तक वहां पर हंगामा चलता रहा। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है। ज्यादातर गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट मैं थोड़ी देर में आप तक पहुंचाने वाली हूं। उसके पहले बताते चले कि चुनाव आयोग की इस मुहिम पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। और इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सब लोगों से राय विचार करके चुनाव बायकॉट करने पर भी विचार किया जा सकता है। तेजस्वी यादव बिहार में नेता विपक्ष हैं, उनकी ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्षों से राय विचार करके, यानी कि महागठबंधन के साथियों से बातचीत करके चुनाव बायकॉट करने पर भी विचार किया जा सकता है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बायकॉट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है नहीं हो सकता है। इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव क्यों करा रहे हो भाई। एक तरफ लोकतंत्र को खत्म करने की उनकी लड़ाई, हमारी बचाने की लड़ाई। अब तेजस्वी यादव ने बायकॉट वाला बयान कितनी गंभीरता के साथ दिया है, इसके बारे में पता कल चलेगा, जब उनसे और डिटेल में इस पर पत्रकारों के सवाल जवाब होंगे। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से बयान दिया है, आयोग पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महागठबंधन बिहार में चुनाव नहीं लड़ने की भी सोच रहा है। इस बयान से तेजस्वी क्या चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहते हैं? अपने बयान से क्या तेजस्वी यादव अपने समर्थकों को उकसाने का काम कर रहे हैं? अब जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी संभावित हार की हताशा में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे। हताशा और निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया है। लंपटगिरी राजनीति का उसके तो आप खुला पर्याय है। इससे पहले आज विधानसभा में वोटर लिस्ट विवाद पर चर्चा शुरू हुई और उस दौरान आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि विधानसभा किसी के बाप का थोड़ी ही है। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये नहीं हो सकता। बैठ लो। आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं, सदन के भीतर किस बात पर हंगामा बरपा यह आपने देख लिया। दरअसल सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो एसआईआर पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने चर्चा की शुरुआत की। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे। उसी दौरान सीएम नीतीश कुमार भी खड़े हो गए।
नीतीश ने भी 5.25 मिनट तक सदन में जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अभी हंगामे की तस्वीरें देखिए। नीतीश जब बोलकर बैठे तब स्पीकर ने फिर से तेजस्वी यादव को बोलने के लिए कहा। नंद किशोर यादव ने तेजस्वी से समय का ख्याल रखने को भी कहा। इसी दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोल पड़े कि ये क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे। विजय सिन्हा का इतना बोलना था कि विपक्ष की ओर से भाई वीरेंद्र खड़े हो गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि सदन किसी के बाप का नहीं है। और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना, आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी चुनाव में रहिए आप। और तो आरजेडी विधायक की ओर से कह दिया गया कि सदन किसी के बाप का थोड़े ही है। बोलते बोलते बात बाप तक जा पहुंची। स्पीकर नंद किशोर यादव भाई वीरेंद्र से माफी मांगने को कह रहे थे, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव इस पर बोल रहे थे, ना ही भाई वीरेंद्र। सत्ता पक्ष अड़ा रहा कि भाई वीरेंद्र हर हाल में माफी मांगे। हंगामा चलता रहा। पक्ष विपक्ष दोनों ओर के विधायक अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर शोर मचाने लगे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान कैमरे में कैद हुआ, जो भाई वीरेंद्र और आरजेडी पर हमला कर रहे थे। डिप्टी सीएम का यह बयान वायरल है। ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप पहले खेत प्रकट कराइए, खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। गुंडे ये बहुत गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। केस प्रकट करने पहले हंगामा बढ़ता चला गया। दोनों तरफ के विधायक शोर करने लगे। बीजेपी की ओर से मंत्री विजय सिन्हा के पीछे की तरफ बैठे मंत्री जीवेश कुमार खड़े होकर बोलने लगे तो स्पीकर का सब्र टूट गया। उन्होंने मंत्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना शुरू किया। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा, बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं, बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए अपने स्थान में बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। दोनों मानिए, अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है? अभी सत्तारूढ़ दल के लोग ये करेंगे। जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष उसी समय से लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। सदन के अंदर और बाहर बिहार में प्रदर्शन लगातार जारी है, नारेबाजी है, हंगामा हो रहा है। अब 2 तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। आज तो सदन में गाली गलौज से लेकर बाप तक बात जा पहुंची और कल विपक्षी विधायकों ने स्पीकर की चेयर के नीचे बने अधिकारियों के टेबल और कुर्सी को भी पटकने की कोशिश की थी। काफी देर तक कल भी काले कपड़े में विपक्षी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, कार्यवाही नहीं चलने दी। इसी को देखते हुए आज वोटर लिस्ट प्रक्रिया पर सदन में चर्चा पर सहमति बनी थी। तेजस्वी यादव ने सदन में बोलना शुरू किया और सीएम डिप्टी सीएम पर सवाल उठाए। बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, तो अरे सुनो ना पहले, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अरे 2-3 गो महिला है। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो क्या है? और पहले कुछ था? अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आपने सुना। सीएम पूरे फॉर्म में थे। नीतीश इस तरह से पूरे
5 मिनट तक लगातार सदन में बोले और इसके बाद दोबारा जब स्पीकर ने तेजस्वी को बोलने के लिए बुलाया तो विजय सिन्हा ने समय देने पर सवाल खड़े कर दिया और वहीं से बात आगे बढ़ गई। बाद में सदन के बाहर दोनों ओर से आरोपों के तीर भी चलाए गए, एक दूसरे पर सवाल उठाए गए। भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं है। हम अपने वक्त पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूंगा। हमारे नेता को हमेशा बोलने से रोकते थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुप रहने खड़े होकर केवल अध्यक्ष के बिना परमिशन का वो बोलना शुरू कर देते थे। असल में चोर अंजोर नहीं सहता है, इसलिए बहुत से लोग हमारे खिलाफ में रहते हैं। स्पीकर कह रहा है कि आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है, माफी वो तो बीजेपी के दबाव में बोल रहे थे। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी विपक्षी नेताओं के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नीतीश कुमार पर पलटवार किया। नीतीश के बच्चा कहने पर भी उनकी ओर से जवाब दिया गया। जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। वोटर लिस्ट प्रक्रिया को लेकर केवल विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, सवाल खुद जेडीयू की ओर से भी उठाया गया है। पार्टी के सांसद गिरधारी यादव ने संसद के अंदर मोदी सरकार को ट्रेन के लिए घेरा तो सदन के बाहर वोटर लिस्ट को लेकर घेरा। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। जेडीयू के सांसद को आपने सुन लिया। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति SIR पर काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, लेकिन इन सब के बीच विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चुनावी साल है, नेता जनता के हित में कुछ फैसला लेंगे या हंगामे की भेंट ही इस तरह से सदन चढ़ता रहेगा? बिहार में हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।